दोस्तों आज से करीबन 2 महीने पहले ये सेम नज़ारे हमने देखे थे जो कि स्टारशिप के थे, जो कि स्पेसएक्स ने बनाया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है जिसको दोबारा से लॉन्च किया गया, जो कि मतलब 6 मार्च थी, यानी कि कल ही लॉन्च किया गया था। लेकिन ये ऊपर जाते जाते एकदम से स्लो हो जाता है, जिसके बाद में ये कंट्रोल खो देते हैं उसके ऊपर से और एकदम से ये ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई फायर बॉल है आसमान के ऊपर, जो कि एक टाइम पे तो दिल का भी शेप ले लेती है। लोगों को लगता है क्या फायर वर्क हो रहा है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से फिर ज़मीन पर आना चालू कर देती है। ज़मीन पर क्या है तो कैरेबियन सी की तरफ ही चली गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के एयर कंट्रोलर से कांटेक्ट करके सभी फ़्लाइटें डिले करवा दी गई, सभी फ़्लाइटों को इधर उधर भेज दिया गया, डी रूट कर दिया गया बेसिकली। और इसी के साथ साथ मायामी और कई जगह की फ़्लाइट को भी कैंसिल करवा दिया गया था, क्योंकि ये स्टारशिप की जो डिब्रीज थी वो आसमान में लोग कैप्चर कर रहे थे, देख रहे थे, और कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, जिसकी वजह से सभी फ़्लाइट को कैंसिल किया गया था। मैं बता दूँ स्टारशिप वही रॉकेट होने वाला है जिससे आर्टेमिस मून मिशन किया जाएगा, जो कि नासा करेगा, और उसके लिए ये अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। अभी भी कोई सक्सेस नहीं मिली, और सक्सेस अगर कहीं मिली है तो वो सुपर हैवी बूस्टर है जो इनका, वो हाँ सक्सेसफुली लैंड कर गया। लैंड किया उसको तो एक्चुअली में इनके जो चॉपस्टिक टावर था उसने कैच किया है। तो बस दोनों ही मिशन के अंदर अब तक यही है कि भैया ये जो सुपर हैवी बूस्टर है उसको किसी तरीके से कैच कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये जो स्टारशिप रॉकेट के टेस्ट हैं अभी भी ब्लास्ट ही हो रहे हैं। अभी तक तो हमने रिसेंटली 2-3 तो देख ही लिए हैं। दोस्तों Xiaomi अपनी पोजीशन धीरे धीरे इंडिया के अंदर लूज करता हुआ चला जा रहा है। एक वक्त में ये वन ऑफ द टॉप सेलर हुआ करता था स्मार्टफोन का इंडिया के अंदर। आज गिर के इनकी रैंकिंग 7th पोजीशन पे पहुंच चुकी है। मतलब कि ये ओप्पो वीवो से भी नीचे जा चुके हैं इंडिया की इस मार्केट के अंदर। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पर जिम्मेदार बताया जा रहा है कि अब ये नए नए स्मार्टफोन की लॉन्चिंग नहीं करते हैं, और ऊपर से जो भी करते हैं तो उनके प्राइसेस उतने ज़्यादा हाई रहते हैं कि कोई भी उनको लेना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर Xiaomi को क्यों रिकॉग्नाइज किया गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि ये बजट सेगमेंट में अच्छी डील दे देते थे, जहाँ पर 10 से 15 हज़ार वाले यूज़र जो बाय करते थे इतने रुपए के फ़ोन, वो Xiaomi को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग गए थे। लेकिन उसके बाद में इनके प्राइस धीरे धीरे आज 30,000 तक भी जा चुके हैं। 30 तो मैं बता रहा हूँ बजट सेगमेंट वाले, मतलब जो इसके फ्लैगशिप है वो तो खैर 80,000 पे भी होंगे। जो इनका एक अभी आ रहा है Xiaomi 15 अल्ट्रा, जो कि मतलब कैमरे के मामले में बताया जा रहा है कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो उन जैसे फ़ोनों को ये लॉन्च कर रहे हैं, फिलहाल के लिए ग्लोबली लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन इन फ़ोनों को ये भूल ही चुके हैं जो कि 10 से 15 हज़ार में आते थे, और उनकी लॉन्चिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कोई खरीद नहीं रहा है। जो नया लॉन्च करता है उसको लोग ले लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी रैंकिंग धीरे धीरे गिरती चली जा रही है इंडिया के अंदर। दोस्तों फ्रांस के अंदर एक बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है जो कि पेरिस में है, जिसको गारे डू नॉर्ड कहा जाता है। यहाँ पर 7 लाख से ज़्यादा पैसेंजर डेली इधर से उधर जाते हैं। यहाँ पर एकदम से ही इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। सभी लोग हैरान रह गए कि भैया इतने बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन को बंद कैसे कर दिया गया। दरअसल यहाँ पर कोई टेक्निकल इशू नहीं आया था, ना कोई एक्सीडेंट हुआ था, बल्कि 80 साल पुराना एक सरप्राइज इनको मिल गया, जो था रेलवे ट्रैक के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 का पड़ा हुआ बॉम्ब, जो कि पेरिस के ट्रैक पर मिला था, जिसकी वजह से सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था कि कोई ट्रेन यहाँ से नहीं जाएगी। और बॉम्ब स्क्वाड, पुलिस वगैरह सब आई इस बॉम्ब को हटवाने के लिए वहाँ से, क्योंकि एक अनएक्सप्लोडेड वर्ल्ड वॉर 2 का बॉम्ब था जो कि ऑलमोस्ट 80 साल पुराना हो चुका था, जो कि मतलब कुछ भी हो सकता था इससे। तो इसको किसी तरीके से वहाँ से निकाला गया, और ये पता नहीं कैसे पता लगा कि यहाँ पर बॉम्ब पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो गई। मतलब 80 साल तक किसी को ये मिला ही नहीं था कि भाई कोई बॉम्ब भी पड़ा होगा, लेकिन फाइनली मिल गया। मतलब 80 साल तो मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म हुए हैं, और पता नहीं ये बॉम्ब फेंका कब गया होगा, किस ज़माने में फेंका गया होगा। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप वो थाली का बैगन बन चुका है कि किसी भी तरफ वो जा सकता है। अभी कुछ ही दिनों पहले वो पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि भैया पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन किया है, तो उनकी तारीफ बनती है। तो करी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ। और अब सुनने में आ रहा है कि यूएस के कुछ ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि ये एक लिस्ट बना रहे हैं उन कंट्रीज़ की जहाँ के लोगों को ये यूएस में आने ही नहीं देंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान का भी नाम शामिल है और इसी के साथ साथ अफगानिस्तान का भी नाम शामिल है। ये बता रहे हैं कि भैया ये नेशनल सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन कंट्रीज के लोगों का ट्रैवल बैन होना चाहिए यूएस के अंदर। तो इस तरीके की लिस्ट तैयार की जा रही है, और इस लिस्ट के अंदर पार्शली और फुल्ली सस्पेंड किया जाएगा वीज़ा देना उन कंट्रीज को जो भी इस लिस्ट के अंदर आएंगे, जो कि 12 मार्च को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले, जिसके अंदर ट्रैवल बैन का भी एक नया लिस्ट निकालने वाले हैं। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो स्मार्टफोन लेने का या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने का, तो ये सही टाइम है, आप फ्लिपकार्ट के ऊपर से इसको परचेज
कर सकते हो, क्योंकि बिग सेविंग डे की सेल चल रही है यहाँ पर, जो कि आज से लेकर 13 मार्च तक ये सेल चलेगी, यानी कि 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक की ये सेल है। तो पूरा एक हफ्ता है आपको इस सेल को एंजॉय करने का। अगर आपको कुछ भी लेना हो तो यहाँ पे ले सकते हो। HDFC कार्ड का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर स्मार्टफोन पे, जहाँ पर 4,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी एक्सचेंज का डिस्काउंट लगा लेना, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो रखी है इस वक्त में। दोस्तों अक्सर हम एक बात सुनते रहते हैं कि भैया प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कभी भी नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर लोगों का बस पैसा खींचने की कोशिश करते हैं वहाँ के डॉक्टर स्टाफ वगैरह, और वहाँ पर जाता बंदा ठीक ठाक ही है, मतलब थोड़ा सा बीमार होता है, लेकिन उसको करते करते इतना ज़्यादा बीमार कर देते हैं क्योंकि पैसा ऐंठना होता है, जिसकी वजह से उसको हैवी डोज सब कुछ एक्सपेरिमेंट उस पर करने के बाद में उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा लिया जाता है और बिल्कुल ही हालत ख़राब कर देते हैं। ऐसी बात तो आपने सुनी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसका नाम है GD हॉस्पिटल। वहाँ का एक पेशेंट ICU से निकल कर आया, जिसने पूरा का पूरा खुलासा किया कि कई दिनों से उसको ICU के अंदर बंद कर रखा था और बांध बूंद के रखा हुआ था, जिसके बाद में वो किसी तरीके से ज़बरदस्ती वहाँ से निकल कर आ गया। और यहाँ पर उनके परिवार वालों को ये कह रखा था कि भैया 2-3 दिन से वो कोमा के अंदर है और उसका और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट चलेगा, उसके ऊपर और भी ज़्यादा खर्चा आएगा, वो कोमा के अंदर है, तो अगर आपको उसको बचाना है तो भैया तुरंत से पैसों का इंतज़ाम करो। इन्होंने किसी तरीके से 1 लाख रुपए का इंतज़ाम किया, इधर उधर से उधार लेके मांग मूंग के किसी तरीके से रिश्तेदारों से 1 लाख का जुगाड़ किया और उसके बाद में वो दिया, जिसके बाद में वो बंदा किसी तरीके से ICU से निकल कर बाहर आ जाता है और बताता है कि भैया इन्होंने मुझे बांध के रखा हुआ था, फोर्सफुली वहाँ पर रखा हुआ था और ये किसी तरीके से बाहर निकल कर आ गया, जहाँ पर उसने फाइट करी अंदर उन हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ में कि मुझे बाहर जाने दो, और बाहर निकल के इसने बताया कि यहाँ पर इस तरीके का फ्रॉड चल रहा है कि मैं कोमा में था भी नहीं और मेरे घर वालों को बोल रखा है कि मैं कोमा में हूँ और उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं ट्रीटमेंट के नाम पर, दवाई के नाम पर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ उसको IV चढ़ाई जा रही थी। सो यहाँ पर मेडिकल फ्रॉड के अंदर सिर्फ यही इकलौती कोई चीज़ नहीं है। दरअसल यहाँ पर मेडिसिन के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम होता है। जो दवाइयाँ आप देखते होंगे ना 14,000 की, 15,000, 16,000 इस तरीके की होती है, वो एक्चुअली में उन हॉस्पिटल को सिर्फ 600-700 रुपये की कॉस्ट कर रही होती है, लेकिन उसको ये बढ़ा चढ़ाकर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बेचते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की जा सके।